वेलकम फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करती हूँ मैं मोनिका आपका मेरे चैनल पे। तो कल की वीडियो को कंटिन्यू लेके आई हूँ मैं आपके सामने। ये रात का ही सीन है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा पहले ऋषिकेश ही दिखा दिया जाए। ऋषिकेश में गंगा जी किस तरीके से बह रही हैं, देखिए। कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ से। और और एसी फिर कमरे से उसके ज़्यादा बाद अच्छा लग रहा और ये है जानकी पुल। कल हम राम झूला की तरफ से आए थे और ये है जानकी पुल। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टैक्सी स्टैंड और वहाँ से पकड़ेंगे नीलकंठ के लिए टैक्सी और जीप, जो भी सूटेबल होगा। और आज हम नहाए हैं गंगा मैया में, डुबकी लगाई खूब सारी। मेरे को बहुत मज़ा आया। बाबा का ये एंट्री कर रहे हैं हम लोग जानकी। ये है जानकी पुल। ये राम झूला जैसा हिल नहीं रहा था, बस ये होटल से हमें ठेला करके दे दिया था होटल वाले ने, जिसमें हमने अपना सामान रख दिया था। और ये मतलब नॉर्मल एक पुल की तरह ही था। मुझे लगा था कि शायद ये भी हिल रहा होगा राम झूला की तरह, बट ये ऐसे नहीं हिल रहा था जैसे राम झूला हिल रहा था। वो भी बना हुआ ऐसा ही था, बट ये नॉर्मल पुल ही था। इसके सामने से गंगा जी की धार ये देखिए कितनी सुंदर दिख रही है। ऊपर का व्यू भी बहुत सुंदर है। अब हम लोग यहाँ से जाके जाएंगे और टैक्सी स्टैंड पे बैठेंगे। हमारा जो सामान है वो रख देंगे ट्रैवलर में, उसके बाद में हम टैक्सी करेंगे। तो जो टैक्सी स्टैंड है हमारा वाला, वो दूसरी जगह पे था, तो इसलिए होटल वाले ने हमें ठेला कर दिया था। तो ये देखिए आ गए उतर के हम लोग टैक्सी स्टैंड के पास, जहाँ से हमने जीप करनी है। और मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। देखिए ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बादलों से ढक लिया है पहाड़ियों को। बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और इतनी गर्मी नीचे तो हो रही थी, बट ऊपर का नज़ारा ऐसा लग रहा था। ये देखिए कैसे बादल निकल रहे हैं। ये तो थोड़े थे, उसके बाद में थोड़ी देर बाद और ज़्यादा हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा। ये जहाँ पे हम खड़े थे ये पेड पार्किंग थी, और जो हमारा ट्रैवलर था वो दूसरी पार्किंग में खड़ा हुआ था। यहाँ पे कुछ शॉप भी थी टैक्सी स्टैंड के पास, चाय की और खाने पीने की। और हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके चाय पी और बच्चों को मैगी वगैरह खिलाई। वैसे भी पहाड़ी वाली जो जगह होती है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब मैगी बहुत मिलती है, और तरह तरह की मैगी मिलती है। मतलब उनका स्वाद कुछ अलग ही हो जाता है। और फिर इसके बाद में हम लोग, देखिए ये नज़ारा कितना, ये देखिए बादल ऊपर तक आ गए थे। अब चल दिए हम नीलकंठ ये जीप में। सब लोग बैठ के। और पहले तो रास्ता थोड़ा ठीक था, बट धीरे धीरे बिल्कुल ही जो हमारा रास्ता था बहुत छोटा होता जा रहा था। उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी निकल पा रही थी। अगर दूसरी गाड़ी को निकलना था तो पहले गाड़ी रुकती, फिर दूसरी गाड़ी निकल पाती साइड से। इतना छोटा होता जा रहा था रास्ता, बहुत मुश्किल हो गया था निकालना। यहाँ पे शायद सिर्फ एक्सपर्ट ही चला सकते हैं शायद। तो ये देखिए कितनी ग्रीनरी, और साइड में हमारे गंगा जी बह रही थी। कितना सुंदर, मतलब घाटी में दिख रहा था गंगा जी। यहीं नीचे जो टेंट में रहते हैं लोग, कैंप लगाते हैं, वो यहीं नीचे लगाते हैं नीचे की तरफ। और रास्ते में जाते हुए हमने काफ़ी सारे कैंप देखे भी थे जो राफ्टिंग करते हम हैं। यहाँ से जा रहे हैं पैदल, 1.5 किलोमीटर है दूर यहाँ से। और गाड़ी है जिस स्टैंड पे खड़ी है, और सभी लोग यहाँ पे पैदल ही जा रहे हैं। ये देखिए
ये चल रहे हैं सब लोग। यहाँ से 2 किलोमीटर हम लोग नीलकंठ के लिए पैदल जाएंगे और वहाँ से वापस आने के बाद हम लोग रुके एक जगह पे, क्योंकि अंदर तो कैमरा और वो सब ले जाना मना था, इसलिए बाहर ही रख दिया था सब सामान। वहीं पास में ही एक होटल था, हम वहाँ रुके, खाना पीना खा के फिर वहाँ से निकले हैं। और अच्छा मतलब खाना था वहाँ का भी, होटल का। और फिर से वापस आ गए हम लोग टैक्सी स्टैंड के पास, और वहाँ का व्यू देखिए, पीछे मेरी बेटी खड़ी हुई थी और देखिए कितना सुंदर व्यू है। अब हम बैठ गए हैं ट्रैवलर में और जा रहे हैं हम लोग हरिद्वार। ऋषिकेश से हरिद्वार का रास्ता काफ़ी अच्छा है और बिल्कुल स्ट्रेट है। तो लीजिए, बीच में तो मैं सो गई थी, अब पहुंच गए हरिद्वार। और हरिद्वार में बहुत भीड़ थी, किसी ने भी मास्क वगैरह नहीं लगा रखा था। शॉप में मतलब हर जगह बहुत भीड़ थी। ये देखिए सारी शॉप वगैरह सब खुली हुई हैं। यहाँ पे तो बहुत ही सारा सामान मतलब सामने ही दिख रहा है। सामान देख के तो ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ ना कुछ खरीद ही लें, बट वो शॉप पे जाते हुए भी डर लग रहा था, क्योंकि किसी ने मास्किंग नहीं करके रखी थी। और जबकि अनाउंसमेंट भी हो रही थी, बट फिर भी किसी ने मास्क नहीं लगा रखा था। और लीजिए हम पहुंच गए हर की पौड़ी पे, और हर की पौड़ी पे तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। देखिए गंगा जी का फ्लो देखिए कितना ज़्यादा है यहाँ पे। मतलब अगर आप बिना चेन को पकड़े अगर खड़े होंगे तो बह सकते हैं, इतना ज़्यादा फ्लो था हर की पौड़ी पे। और स्नान करके फिर हम लोग निकल लिए वापस से दिल्ली के लिए। और रुके थे रात के टाइम एक होटल में खाना खाने के लिए, और रात के 1:30 बजे करीब हम घर पहुंचे थे। हर की पौड़ी का एक चीज़ और बताऊं, वहाँ पे हमें किनारे पे एक सांप भी दिखा था, और वहाँ पे मतलब सांप देख के सब डर भी गए थे। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइएगा, और अगर आप लोग भी घूमने जाते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नई वीडियो में। और ये बज गया है रात का करीब 1:30, और हम लोग पहुंच गए वापस घर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। अगर ये व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। राधे राधे।